बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यासिर वलीद स्पोर्ट्स मीडिया के साथ एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो आप कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन, इमाद वसीम की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे ये बात तो क्लियर हो गई है कि इमाद वसीम जो आज का मैच है पाकिस्तान और आयरलैंड का, ये खेलने के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, उन लोगों से पैदा होता है जो इनको लेकर आए थे। क्यों लेकर आए थे इमाद वसीम को? क्या परफॉर्मेंस थी इमाद वसीम की? वो कहते हैं कि मैंने तो परफॉर्म किया है। उनसे सवाल किया गया कि भाई आपने जो इस वक्त, तो वो कह रहे थे कि मैं मैच बना रहा था, मैं इनिंग बना रहा था, इनिंग बना के मैच को क्लोज लेकर आना चाह रहा था। मैच क्लोज लेकर तो नहीं आ सके, मैच खत्म ही कर दिया। पाकिस्तान बुरी तरह से शिकस्त खा गया। इमाद वसीम जिम्मेदार हैं, टीम मैनेजमेंट भी जिम्मेदार है और खिलाड़ी भी जिम्मेदार है, लेकिन इमाद वसीम भी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इमाद वसीम रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं। इमाद वसीम रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं इस टाइम पर आकर, जब तो उनसे तो कोई सवाल भी नहीं होगा, कोई सरजनिश भी नहीं होगी, किसी तरह की भी कोई उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जाने का दुख नहीं होगा। क्यों? उनको पता है कोई मसला नहीं है, मैं यहां से जाऊंगा, लीग मैचेस खेलूंगा, उसके बाद तबसरे करूंगा, उसके बाद जो है वो जाकर मैं कमर्शियल्स खेलूं, कमर्शियल्स ले लूंगा। भाई बेड़ा गर्क करके हम लोगों को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर आप अपनी जगह पर ठीक खड़े हुए हैं। सवाल उन लोगों से है, सवाल उन लोगों से है जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले लड़कों को छोड़कर इस लड़के को लेकर आए, इस आदमी को लेकर आए, और ये आदमी अब अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाला है। ये आदमी इस वक्त ये चाह रहा है कि अभी किसी भी तरह ये टूर्नामेंट खत्म हो और मैं रिटायरमेंट का ऐलान करूं। क्या परफॉर्मेंस थी इमाद वसीम की? किस परफॉर्मेंस की बेस पर इमाद वसीम को टीम में लाया गया? और फिर उसकी हालत देखें आप। उसकी हालत यह है कि वो अब ये चाह रहा है कि फौरी तौर पर जैसे ही ये टूर्नामेंट क्लोज होगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। इमाद वसीम कल को जब यहां से रिजाइन करेंगे, लीग्स खेलेंगे, पैसा बनाएंगे, उसके बाद फिर कमर्शियल बनाएंगे, वहां से पैसा बनाएंगे और फिर यहीं पर आकर इसी तरह किसी चैनल पर बैठ के तबसरे कर रहे होंगे और बता रहे होंगे क्रूशल मैचेस से कैसे लड़ा जाता है, क्रूशल मैचेस में कैसे खेला जाता है। यही तबसरे कर रहे होंगे कल को, जैसे आज एक्स क्रिकेटर्स बहुत सारे दुख तकलीफें पाकिस्तान शायकीन को देने के बाद आज बैठकर तबसरे कर रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही यही इमाद वसीम कल को किसी और मैच में हमारी यही कंडीशन होगी तो वहां आके तबसरे कर रहे होंगे कि ये देखें ऐसे थोड़ी खेला जाता है, हमारे फैक्ट्स देखें, हमारे फिगर्स देखें, हमारा ये देखें, हमारा वो देखें। क्या देखें? सारी जिंदगी ये नहीं भूला जाएगा। ये जो दाग है, जो कलंक आपने लगाया है, सारी जिंदगी ये कलंक नहीं भूला जाएगा कि आपने किस तरीके से बना हुआ मैच, बिल्कुल जीता हुआ मैच, आप एक बड़े ऑलराउंडर जो कहते हैं कि मैं, मुझसे बड़ा ऑलराउंडर ही कोई नहीं है। एक सवाल के जवाब में इमाद वसीम साहब फरमाते हैं मुझसे बड़ा ऑलराउंडर कौन है? ओ भाई, आप कहीं से भी ऑलराउंडर नहीं है, आप कहीं से भी ऑलराउंडर नहीं है। आपको सिर्फ बॉलिंग आती है, आपसे बैटिंग नहीं होती है। और ये बात मैं बहुत दफा पहले भी कह चुका हूं कि इमाद वसीम जो है वो बॉलिंग ऑलराउंडर टीम में खेल रहे हैं, वो बैटिंग बैट्समैन नहीं है भाई। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे फहीम अशरफ को हम सुनते थे कि फहीम अशरफ जो है वो ऑलराउंडर हैं, तो वो कहीं से भी ऑलराउंडर नहीं थे, वो सिर्फ एक फास्ट बॉलर थे, वो भी मीडियम पेस के। तो बिल्कुल वैसे ही इमाद वसीम एक ऑफ स्पिनर बॉलर है और एंड दैट्स इट, कुछ भी नहीं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनको अगर टीम में लाया गया था तो फिर उनको जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए था। उनको पूरी तरह से जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था कि यार चले मैच हार गए कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह का मामला कि आप जैसे ही जो है वो आप इस प्लानिंग कर रहे हो कि यार चूंकि इस वक्त सूरत हाल डिफरेंट हो गई है, ठीक है, उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे सके, तो मैं अब जो है वो जैसे ही ये टूर्नामेंट कंप्लीट होगा तो रिटायर हो जाऊंगा। बात यह है कि भाई आप फिट भी नहीं है, आप किसी भी तरह से फिट नहीं है, आपके बहुत सारी इंजरीज हैं, आपकी नी की इंजरी इस वक्त बड़ी वो चल रही है, तो आपको तो वैसे भी टीम के अंदर नहीं होना चाहिए था। अब जो लोग आपको टीम में लेकर आए हैं उनसे भी सवाल होगा और इमाद वसीम शायकीन क्रिकेट को तो आपको जवाब देना पड़ेगा। जो लोग आपको पसंद करते थे, जो लोग आपके फैंस थे, मैं खुद भी आपका फैन था, लेकिन इस सब सूरत हाल के बाद जो है वो आपको जवाब देना पड़ेगा इस सारी परफॉर्मेंस का आपको, आपके लाने वालों को और आपके खिलाने वालों को, सबको जवाब देना पड़ेगा। जी दोस्तों, ये था हमारा अब तक का स्पोर्ट्स मेनिया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। प्रोग्राम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अपने मेजबान यासिर वलीद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।